इलेक्शन की तारीख देकर सियासी हैजान पैदा करने का इम्कान। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी की तरफ से इलेक्शन की तारीख दिए जाने का इम्कान। खबर दुनिया न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन कामरान शाहिद ने ब्रेक की। सदर ममलकत की वज़ीर कानून से मुलाकात में इलेक्शन तारीख के ऐलान पर बात हुई। ज़राए के मुताबिक वजारत कानून की राय है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन का काम है। तहरीक इंसाफ का सदर ममलकत को ख़त, इलेक्शन की तारीख देने का मुतालबा। सदर आरिफ अलवी सदारती मुद्दत पूरी होने पर ऐवान सदर खाली करने की तारीख दें, अपना बोरिया बिस्तर उठाएं और PTI सेक्रेटेरिएट मुंतकिल हो जाएं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का बयान। कहा 4 साल मईशत तबाह और मुल्क को डिफॉल्ट करने वालों का कठपुतली नया आइनी बहरान पैदा करने पर तुला है, जिसका इन्हें कोई इख्तियार नहीं और ना ही सियासी और इखलाकी जवाज़ हासिल है। आइनी मनसब की आड़ में एक और 9 मई की तैयारी दिखाई दे रही है। हुकूमत से भी अपील करता हूं, इलेक्शन कमीशन से भी अपील करता हूं कि आप पाबंद नहीं हैं सदर के किसी ऐसे इकदाम पर अमल दरामद के, क्योंकि सदर 9 सितंबर के बाद एक अबूरी सदर हैं और उनके पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो कोई इलेक्शन डेट अनाउंस करें। ये सिर्फ अटक में बैठे एक शख्स की वजह से, उसकी पार्टी को रिवाइव करने की वजह से, क्योंकि इनका नरेटिव नहीं है। इनका नरेटिव यही है कि मईशत ख़राब है। अगर इनका नैरेटिव यही है कि मईशत ख़राब है तो इनको बेहतर मईशत सूट नहीं करती। अब बेहतर मईशत होने जा रही है तो ये अब नया जो है वो तमाशा लगाने जा रहे हैं, क्योंकि इनका नैरेटिव बेहतर हो और ये अपने नैरेटिव के बलबूते पे अपनी सपोर्ट बेस को बढ़ाएं। ये काम पाकिस्तान की सालमियत मफाद के ख़िलाफ़ है, ये काम मत करें। अहम कानून और फैसला साजी में आरिफ अलवी का बतौर उबूरी सदर कोई किरदार नहीं रहा। इलेक्शन का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने करना है। रहनुमा नून लीग अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन उबूरी सदर के हुक्म के पाबंद नहीं। PTI मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की साजिश कर रही है। ये सब आज तक जेल में बैठे एक शख्स की वजह से किया जा रहा है। रुपया मजीद मुस्तहकम। डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी मजीद ₹1.95 सस्ती, 301 रुपये पर ट्रेड। बुलंद तरीन सतह से डॉलर की कीमत ₹6.10 गिर गई। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹4.50 कमी, ₹300.50 में फरोख्त। ओपन मार्केट में डॉलर बुलंद तरीन सतह से ₹32.50 सस्ता हुआ। आईनी इशूज़ में उलझाकर अदालत का इम्तिहान लिया गया। जो वाक़यात पेश आए उन्हें दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इससे अदालती कारकर्दगी मुतासिर हुई। तमाम वाक़यात ऑडियो लीक्स केस में अपने फैसले का हिस्सा बनाए हैं। 1 साल में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड 23,000 मुकदमात निपटाए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत मुश्किल वक्त काट लिया। किसी जज ने भी असम्बली की तहलील के बाद आम इंतखाबात 90 दिन में कराने पर इख्तलाफ नहीं किया। मुश्किल इसलिए पेश आई, ये एक सियासी लड़ाई थी। 9 माह में सिर्फ एक अज खुद नोटिस लिया। सियासी इस्तेहकाम से अदलिया समेत हर इदारा मुस्तहकम होगा। डैम फंड हुकूमत की सिक्योरिटी में है। निगरान सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच कर रहा है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट मजीद मजबूत, बाइख्तियार और आज़ाद होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का नए अदालती साल के आगाज़ पर तकरीब से खिताब। जस्टिस काजी फाइज ईसा काबिल तारीफ शख्सियत के मालिक करार। नामजद चीफ जस्टिस के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के एहसास में फुल कोर्ट रेफरेंस ना होने का इम्कान। क्या आप फुल कोर्ट रेफरेंस ले रहे हैं? सहाफ़ियों का सवाल। मैंने अभी तक फुल कोर्ट रेफरेंस के बारे में नहीं सोचा और फैसला नहीं किया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का जवाब। क्या चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट रेफरेंस दिया जा रहा है? जस्टिस काजी फाइज ईसा से सवाल। हम भी इंतजार कर रहे हैं, जैसे पता चलेगा बता देंगे। वैसे इन्होंने तकरीब में तो कहा है कि शायद ये मेरा आखिरी खिताब है। नामज़द चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की गुफ्तगू।
सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल और इंतजामी मामलात में शफाफियत की ज़रूरत। अदालत उस्मा को बराह रास्त मुकदमात सुनने का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए आइनी इदारों की हुदूद का ख्याल रखना चाहिए। आइन के आर्टिकल 184(3) के बिला एहतियात इस्तेमाल से सुप्रीम कोर्ट का तशख़्ख़ुस मुतासिर होता है। जजेस की तैनातियाँ बेंचेस की तश्कील चीफ जस्टिस करते हैं। ये इख्तियार चीफ जस्टिस को मुतनाज़ मामलात के फैसलों में गैर मुतनासिब कंट्रोल देता है। अटॉर्नी जनरल का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब ज़ेर इल्तवा मुकदमात की जल्द समाअत शफाफ निज़ामों वज़ा ना किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट में आम मुकदमात काफ़ी देर के बाद फिक्स होते हैं जिससे आवाम मायूस होती है। नामज़द चीफ जस्टिस आम मुकदमात में ताख़ीर के तासुर को ज़ायल करें। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हारून अल रशीद का खिताब। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज़ इलाही को घर बाहिफाजत ना पहुंचाने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत IG इस्लामाबाद पेश ना हुए। हमें मुनासिब नहीं लगेगा कि IG को हम किसी और तरीके से बुलाएं। अगर अल्लाह ने किसी को इज्जत दी है तो उसे बरकरार रखें। चेक कर लें IG इस्लामाबाद कैसे आएंगे। जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ के रिमार्क्स। अदालत के हुक्म पर DIG ऑपरेशंस, DIG इन्वेस्टिगेशन और SSP ऑपरेशंस पेश। तौहीन अदालत शोकास नोटिस के जवाबात जमा करा दिए। इस्लामाबाद पुलिस ने कानून के तहत परवेज़ इलाही को गिरफ्तार किया। IG पंजाब ने मामले की इंक्वायरी रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत पर समाअत 14 सितंबर को होगी। वकला को दरखास्त पर आयद एतराज़ात दूर करने की हिदायत। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। अदालत के जज ने FIA की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। दौरान समाअत जज अबुल हसनात और वकील PTI में दिलचस्प मुकालमा। आपकी रुखसत पर ड्यूटी जज भी मौजूद नहीं थे। 1.5 हफ्ते से जमानत पर दलाइल नहीं हुए। वकील का शिकवा, पंजोधा साहब हाथ होला रखें, आपकी अहलिया नहीं है क्या? जज अबुल हसनात का इस्तफसार, मेरी अभी शादी नहीं हुई। वकील का जवाब, आपको शादी के बाद अहलिया की जिम्मेदारी का एहसास होगा। जज अबुल हसनात के रिमार्क्स। निगरान वज़ीर आज़म से आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। बलूचिस्तान के पसमानदा इलाकों की तरक्की और बहाली के लिए इमदादी रकम की फराहमी के हवाले से आगाह किया। पसमानदा इलाकों को मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह तरक्की की राह पर गामजन करना तरजीहात में शामिल है। आलमी बैंक ने सैलाब मुतासरीन की मदद में किरदार अदा किया। मुतासरा इलाकों में बहाली के काम को जल्द मुकम्मल करने के लिए हुकूमत हर मुमकिन इंतजामी मदद फराहम करेगी। अनवारुल अक्काकर की गुफ्तगू। कौमी एयरलाइन की माली मुश्किलात संगीन। मुलाजमीन ताहाल अगस्त की तनख्वाहों से महरूम। FBR की तरफ से PIA अकाउंट्स मुंजमद करने से इदारा मुश्किल में। हुकूमत ने फंड्स देने का वादा किया है। उम्मीद है इसी हफ्ते तमाम मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी कर दी जाएगी। तर्जुमान PIA।